गुरु मेहर करे, सोच बदल जाए, सोच बदल जाए। एक बड़ी प्यारी घटना है हजरत मूसा की, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मूसा जब रात को इबादत में बैठते थे, खुदा से बातें होती थी। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाजार से गुजर रहे हजरत मूसा, क्या कहते हैं, एक बहुत धनवान आदमी जिसका बहुत बड़ा घर था, हवेली थी, बहुत धनवान आदमी, शहर का माना हुआ धनवान, वो नीचे आया, हजरत मूसा को सिजदा किया, कहने लगा हजरत मूसा मेरी एक फरियाद है। कहने लगे बताओ। आपकी अभी भी फरियाद है? आपके पास तो बेअंत धन है, कभी ही नहीं है, पता ही नहीं होगा कितनी जायदाद है, कितना पैसा है, तो अभी भी क्या फरियाद है? कहने लगी मेरी फरियाद तो सुन लो। मूसा कहने लगे बताओ। कहने खुदा से कहो अब बस बहुत हो गया, अब मुझे और मत दे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, मेरे पास गिनने को नहीं है, मेरी औलाद एक ही है, मुझे क्यों देता जा रहा है इतना? दूसरों को देना, गरीबों को। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे और नहीं चाहिए। हजरत मूसा बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, भाई ऐसा भी कोई है, नहीं तो मन तो भरता ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है मन भरता ही नहीं, बिना संतोष नहीं को राजा है, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतोष के प्राप्ति के किसी का मन नहीं भरता, और चाहिए होता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मूसा खुश हुए, कहने के ठीक है, रात को जब इबादत में बैठूंगा खुदा से कह दूंगा, फिर खुदा जो कहता है मैं तुझे बताऊंगा। हजरत मूसा आगे बढ़े, एक मोची दौड़ा आया, गरीब मोची जो कपड़े जो जूते सिलता है। कहते हैं हजरत मूसा खुदा से मेरी एक फरियाद करो ना। कहने के बता क्या करनी है? जन्म से गरीब हूँ, भरपेट भोजन भी कभी नहीं खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा से फरियाद करो ना कि मुझे भी थोड़ा अमीर बना दे, मैं भी सुख भोग सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मूसा कहने लगे ठीक है, तेरी फरियाद भी कर दूंगा। रात हुई, हजरत मूसा जुड़े खुदा से, कहा वो सेठ कहता है कि बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, बहुत धन है, बहुत पदार्थ है, तूने बहुत कुछ दिया है, अब और मत दे, नहीं संभाला जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो मोची कहता है कि मुझे धनवान बना दो, मैंने सारा जीवन कुछ खाया नहीं है पेट भर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर खुदा ने जो बात कही हजरत मूसा से, वो है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने वो ज्ञान ले लिया, जिसने भी ये ज्ञान जिसने भी ले लिया, समझो कृपा मिल जाएगी। कृपा नहीं चाहिए तो क्या करना है, कृपा चाहिए तो क्या करना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़ लें, फिर इसका मॉरल सुनते हैं। मॉरल सुनते सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया, तू लाया, सुख पाया, सुख पाया, सुख पाया। से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मूसा कहते हैं या खुदा, वो धनवान कहता है कि मुझे बहुत धन है, गिना नहीं जाता, थक गया हूँ, मुझे और मत दे। और वो मोची कहता है कि मुझे धन दे दे। ऐसे बोलिए धन गुरु। गरीब हूँ। तो खुदा ने कहा उस धनवान से कह दे, क्या कह दे कि अगर वो चाहता है कि धन ना मिले, अब बहुत हो गया, तो उसे कह दे शुक्राना करना बंद कर दे, शिकायत करनी शुरू कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कुछ नहीं चाहिए तो शुक्राना करना बंद कर दे, शिकायत करनी शुरू कर दे, क्योंकि वो रोज दिन रात शुक्राना करता है।
और गरीब से कह दे कि अगर चाहिए, हमेशा शिकायत करता रहता, शिकायत करनी बंद कर दे, शुक्राना करना शुरू कर दे। यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत हमें उसकी कृपा के पात्र से दूर कर देती है और शुक्राना उसकी कृपा का पात्र बना देती है। शुक्राना कि वाहिगुरु तेरा शुक्र है, तूने इतना कुछ दिया, मैं इस लायक नहीं कि मुझे इतना कुछ मिले। जहां भी जो खड़ा है शुक्राना करे, कम है तो भी शुक्राना करे, तो गुरु 4 गुना निहाल कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम शिकायत करना ही जानते हैं, इतना कुछ दिया वो भूल जाते हैं, एक दुख आ जाए रोने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और तो पंक्तियां गा लें। तो कृपा सुख पाया, कृपा सुख पाया, कृपा सुख पाया, कृपा सुख पाया। तू राया कृपा सुख पाया, कृपा चल तू ही तो जात मेरी पापी, अब चल तू ही तो जात मेरी पापी। चल तू ही तो जात मेरी पापी, चल तू ही तो जात मेरी पापी। ये धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तक हमने समझा कि अगर गुरु की कृपा का पात्र बनना है तो शुक्राना करना शुरू कर दो, चाहे दुख क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर उसकी कृपा के पात्र से हटना है, पात्र को खाली करना है उसकी कृपा के, तो शिकायत करनी शुरू कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुषों का तबेला है, बड़ी प्यारा दृष्टांत है। महापुरुषों का तबेला है, डेरे में तबेला होता है, बड़े बड़े जो महापुरुषों के धर्मशालाएं होती है, वहां पर एक तबेला है। तो महापुरुष जब बड़ा कहते हैं रोज के बड़ा आनंद है तबेले का, गाय है इतनी सारी, दूध देती है, मक्खन मिलता है, घी खाते हैं, दही जमाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
हे भगवान तेरा शुक्र है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय आया, सारी गाय चोरी हो गई। चोर आए रात को, सारी गाय चुरा कर ले गए। शिष्यों ने आके बताया कि गाय चोरी हो गई, तो महापुरुष कहने लगे अच्छा हुआ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सफाई करनी पड़ती थी, ध्यान रखना पड़ता था कि बीमार पड़ जाओ तो इलाज कराना पड़ता था, रोज का झंझट था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा हुआ चोरी हो गई। हे भगवान तेरा शुक्र है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य कहने लगे महापुरुषों, आपकी तो एक बात ही एक नहीं है, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। पहले कहते थे दही मिलता है, मक्खन मिलता है, दूध मिलता है, शुक्र है। अब कहते हो चली गई शुक्र है, बात ही एक नहीं। महापुरुष कहने लगे नहीं, मेरी बात एक ही है। गाय है तो भी तेरा शुक्र है, नहीं है तो भी तेरा शुक्र है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी बात एक नहीं होती, दुख में बात और सुख में और। जो महापुरुष होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, वो हर परिस्थिति में उनका मन एक रहता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना। हर दुख के पीछे सुख होता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। और हर सुख के पीछे दुख हर कोई नहीं देख पाता। ये महापुरुषों की दूरदृष्टि होती है, सुख के पीछे दुख को देखना, दुख के पीछे सुख को देखना। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लिया करो ना, कितना फर्क होता है पॉजिटिव सोच का। वो कैसे आती है? नाम जपने से। हर से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी अपनी घरवाली को आवाज देता है रात को कि ये साल बड़ा ही बुरा बीता हमारा, बहुत ही बुरा। घरवाली कहने लगी क्यों? कहने लगी देखो इस साल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो बनानी देनी पड़ी। फिर मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन भी ये साल झेलना पड़ा। फिर मैं काम से भी रिटायर हो गया, खाली बैठा हूँ। पूरा साल मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब सिचुएशन देखो, घरवाले की और घरवाले की दोनों की सेम है, और घरवाले की सोच का फर्क देखिए। घरवाला कह रहा है कि बहुत बुरा साल बीता, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं रिटायर हो गया। घरवाले कहते हैं नहीं, ध्यान से सोचो, बड़ा ही नेक साल बीता है, बड़ी कृपा वाला। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का कैसे? कहने का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारा बेटा बच गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। परिस्थिति सेम है, मन स्थिति अलग अलग है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा बेटा तो बच गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ ना, बेटे को कुछ नहीं हुआ। दूसरा, आपको हमेशा तकलीफ रहती थी, दर्द रहता था, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, दर्द खत्म हो गया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमेशा राइटर बनना चाहते थे, कुछ लिखना चाहते थे, अब रिटायर हो गए, अब जो चाहो लिखो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले भी सुनकर हैरान हुआ कि बात तो वही है, परिस्थिति हम दोनों की सेम है, पर मन स्थिति अलग अलग है। वो जिस चीज में वो दुख देख रहा है, उसी में वो घर वाली सुख देख रही है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये क्यों है? पातशाह कहते हैं सुख और दुख इस मन की अवस्था है बस। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझे आ गए सारी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम जपा है, जो अमृत वेले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव होनी ही होनी है। ये मैं नहीं कहता, सारे वेद सारे शास्त्र ये बात कहते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बातों से नहीं हो जाएगा। मैं कहूँगा पॉजिटिव सोचो, कोई कहेगा पॉजिटिव सोचो। ये आपने देखा होगा, बड़े सारे आजकल इन्फ्लुएंसर आते हैं यूट्यूब पर जो कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, है ना, कभी पर हो जाता है पॉजिटिव। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मैं कहूँगा शराब छोड़ दो, छूट जाएगी? नहीं, कैसे छूटेगी? जब अमृत भीतर जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब अनंत सिंह जी समझाते थे, कल भी ये पॉइंट आया था, कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंके, नहीं खाली होगा, एक दिया जला दो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अंधेरा भाग जाएगा। नाम का दीपक जिस दिन जल गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपना शुरू कर दिया, ये बुराइयां वहां ठहरेंगी ही नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि में किसी भी धर्म का, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म का कोई भी ऐसा महापुरुष आज तक नहीं हुआ है जो हो महापुरुष संत और रात को सोता हो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है, इसे अमृत वेला कहा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके बिना ये पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। इसे पाने के लिए नाम जपना पड़ेगा।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और उसकी कृपा से सब कुछ है। उसकी कृपा नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह ले। हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी आज हमारे बीच आए हैं गुरु नानक की कृपा लेने। सारे एक जकारा बुला दीजिए इनके लिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक पॉइंट याद आ गया आपको देख के ना देवेंद्र जी, बहुत कीमती पॉइंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप सब पॉलिटिक्स में नेता बैठे हैं। आज के युग में आप राजा गिने जाते हैं। पुराने जमाने में राजा होते थे, आज वही चीफ मिनिस्टर है, वही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वही मंत्री है, राजा है। हमारे बाबा जी की बात कहा करते थे, महापुरुष बाबा नंद सिंह जी, पूर्ण महापुरुष ब्रह्मज्ञानी, कहते थे लोग सोचते हैं कि मेहनत करके कोई कुछ बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो समझाते थे मेहनत तो रोड पे मजदूर भी करते हैं ना, कितना करते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। कहते थे कुछ भी बनने के लिए उसकी कृपा चाहिए। और एक बात समझाते थे जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते थे जो नेता है वो चाहे तो बहुत जल्दी परमात्मा को मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान हुआ पढ़कर ये बात कि कैसे हो सकता है, क्योंकि नेता को पूरा दिन निंदा चुगली बहुत सारे गलत सही काम करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी कई बार जीवन ऐसा होता है, तो कैसे वो जल्दी प्राप्ति कर सकता है। तो बाबा नंद सिंह जी ने डिटेल में समझाया। कहते हैं सबसे पहला पॉइंट कि नेता की निंदा बड़ी होती है, चाहे कितना भी अच्छा काम करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको लोग बुरा कहेंगे ही कहेंगे, मुख पे अच्छा कहेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, ये होता ही है। तो जब निंदा करते हैं उनके पाप पैसे धो देते हैं सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा पॉइंट कहते हैं अगर नेता सच में राजा है, नेता सच में प्रजा के लिए काम कर रहा हो मन से, वो भगवान जानता है, हम कुछ भी कह लें, अगर सच में प्रजा के लिए काम करता है तो कितना बड़ा पॉइंट कहा बाबा नंद सिंह जी ने। कहने लगे समझो आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये सारी प्रजा जो महाराष्ट्र में रहती है, अगर आप प्रजा के लिए काम करते हो मन से कि उनका भला हो, तो कहते थे इस महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष नाम जपते हैं, जितने भी कमाई वाले, एक हिस्सा अपने आप उसकी कमाई का आपकी झोली में पड़ जाता है। कितनी बड़ी बात कह दी। सोचो पूरी रात जाग के नाम जपना पड़ता है, तो जाके समझो मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, मेरे 100 रुपये में से 10 रुपये कट के आपकी झोली में जा रहा है। अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हो तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आप जो मेट्रो बना रहे हो, सुख कौन भोगेगा? जनता। आप जो भी कार्य कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, कुछ हमारे बारे में सोच रहे हो, अगर सुख जनता भोगती है तो उस सुख का हिस्सा आपको देना पड़ता है हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहते थे बहुत जल्दी प्राप्ति कर सकता है कोई नेता अगर सही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे आपके, आप अमृत वेले आए गुरु नानक के दर पे, गुरु नानक मेहर करे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे हम भी यही समझते हैं कि मेहनत करके कुछ पाया जा सकता है। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे कि मेहनत करके इंसान कुआं खोद सकता है, पानी नहीं निकाल सकता। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं पानी निकलेगा कि नहीं, फिर दूसरा कुआं खोदे, तीसरा खोदे। मेहनत करके किसान बीज बो सकता है, फसल हल चला सकता है, फसल होगी कि नहीं ये उसके हाथ में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसकी कृपा पे है। आप मेहनत कर सकते हो, इलेक्शन का टाइम है, आप मेहनत कर सकते हो कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, आप मेहनत कर सकते हो, पर फैसले कहीं और होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा ये करता है, अगर इसकी कृपा ले ली ना बात बन जाएगी, चाहे कोई भी हो, ये हर एक के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबसे पहले थोड़ा सा समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जरूर जपा कीजिए। आप लोगों का शेड्यूल मैं जानता हूँ रात को लेट होता ही है, तो सोने से पहले थोड़ा नाम जप कर सो जाए बस, क्योंकि 12 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अगर आप 1 बजे 2 बजे भी सो रहे हो, 3 बजे भी सो रहे हो, तो आधा घंटा पौना घंटा सिमरन करके राम का नाम जप के फिर आप
आराम में होइए, आपका ब्रह्म मुहूर्त का फल भी आपकी झोली में पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करें, सब पे मेहर करें। और 2 पंक्तियां पढ़ लें। तुम दाना तुम अब चल तुम्हें जात मेरी बातें एक आदमी ने काम पर छुट्टी कर ली, काम पर छुट्टी कर ली। सेठ ने कहा, सोचा कि ये छुट्टी कर रहा है, इसकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ ताकि मन लगा के काम करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तनख्वाह बढ़ा दी। जब तनख्वाह लेने का समय आया, इसके हाथ में तनख्वाह दी, इसने गिनी, मुस्कुराया और चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय बाद इसने फिर से छुट्टियां की, 2-3। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सेठ नाराज हो गया कि इतनी तनख्वाह बढ़ा दी फिर भी छुट्टियां कर रहे, तनख्वाह वापस पहले जैसी करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महीने की समाप्ति हुई तो जब तनख्वाह ली, इसके हाथ में जब धन दिया, इसने गिना, मुस्कुरा के फिर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ हैरान हुआ, बढ़ाया तो भी कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा रहे, घटा दिया तो भी कुछ नहीं बोल रहा। बुलाया वापस, तू बात बता, मैं हैरान हूं तेरे, तू क्या सोचकर मुस्कुराता है? जब बढ़ाई तब भी तूने कुछ नहीं कहा, और जब कम कर दी, पहले जैसे कर दी, वापस ले ली, तब भी तो कुछ नहीं कह रहा। तो कह लेगा, सेठ जी सुनो, जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि मैंने छुट्टियां की थी। कहने लगे हाँ। कह लगे छुट्टियां क्यों की थी? क्योंकि मेरे घर में मेरे पुत्र का जन्म हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में थी, सीरियस थी, तो मुझे छुट्टियां करनी पड़ी। जब आपने मुझे तनख्वाह बढ़ाकर दे दी तो मैं समझ गया कि जो बालक आया है घर में अपने हिस्से की कमाई ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने हिस्से की किस्मत लेकर आया है, इसलिए तनख्वाह बढ़ा दी। भगवान ने बढ़ा दी, आपने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके हृदय में गुरु आके बैठा कि बढ़ा दे। और ये सच है, साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी कहते जब भी आपका कोई काम होता है ना, तो सामने वाले के हृदय में गुरु आके बैठता है, तब होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है कि हमने अपनी पहचान से फोन घुमाए, हो गया। नहीं, अगर उसकी कृपा ना हो ना तो फोन भी नहीं उठते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम भी नहीं होते, उसकी कृपा हो, सामने वाला फोन भी उठाता है, काम भी होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे, जब भी मुश्किल समय आए, कुछ प्रॉब्लम आए, सबसे पहले गुरु के आगे खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के और विनती करो, पातशाह तू कृपा करेगा तो काम होगा। उसको पहले साथ में ले लो। द्रौपदी ने यही गलती की थी, आखिर में कृष्ण जी को याद किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब नाराज हुई कि आप पहले क्यों नहीं आए माधो, गोविंद में मेरी साड़ी खींची गई, मेरे बाल खींचे गए, आप पहले क्यों नहीं आए? कह रहे पहले तूने पुकारा कब? तू पहले देख रही मेरे 5 पति बैठे, फिर देख रही इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे, वो बचाएंगे। जब कोई नहीं आया तो आखिर में तूने पुकारा। अगर तू पहले पुकार लेती, मैं पहले आ जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही गलती हम करते हैं मुश्किल समय में। सारे एक अपनी तरफ से जो भी होता है करके आखिर में भगवान से कहते तू कुछ कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पहले ही इसे साथ में ले लो, कहते थे अरदास करो खड़े होके, हे पातशाह मैं फोन मिलाने जा रहा हूँ, मैं मदद मांगने जा रहा हूँ, पर मेरी मदद तभी ही होगी जब तू उसके हृदय में बैठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे साथ में ले लो, फिर ऐसा हो नहीं सकता कोई काम ना सिरे चढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये पॉइंट्स है छोटे छोटे जो हमें ज्ञान देते हैं कैसे विचरना है। वो आदमी कहता है कि आपने नहीं दिया, भगवान ने मुझे दिया, क्योंकि घर में बालक आए, आपने तनख्वाह बढ़ा दी। कहने लगे मैंने कम भी तो कर दी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, अब क्यों मुस्कुरा रहा है? कहने लगा है अब मैंने 3 छुट्टियां की क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया था। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, जब आपने मुझे तनख्वाह कम करके दी मैं समझ गया मेरे माँ के हिस्से की अब चली गई। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब कोई आता है तो अपनी किस्मत लेके आता है, जब कोई जाता है अपनी किस्मत ले जाता है। ना मैं खिलाने वाला ना मैं पालने वाला, पालने वाला वो है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेठ जी ये गलत फहमी में आप भी मत रहो, आप भी नहीं पाल रहे, पालता वो है, एक ओंकार। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है शुक्राने की अवस्था। हम होते कम हो गए तो रोना शुरू कर देते, सेठ से झगड़ा करते, वो मुस्कुरा रहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, बाबा नंद सिंह जी कहते थे नौकर से मालिक बना देता है वो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने आपको बताया था दास मॉस्को में गया, मैं हैरान हो गया। एक तो मैं ये बातें यहाँ पे कहता हूँ ना स्टेज पे, जब मॉस्को में दास गया तो वहाँ पर पूरा एक मोहल्ला है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, वहाँ पे -35 डिग्री टेम्परेचर था जब वहाँ गया दास, और कहते हैं -51 भी हो जाती वहाँ पे। इतनी सर्दी में भी उठकर सारा मोहल्ला उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा मोहल्ला एक बड़े हॉल में इकट्ठे होकर, मैं हैरान हुआ कि मैं दुनिया घुमाऊँ बाबा जी की कृपा से, पर मैंने ऐसा नहीं देखा। किसी घर में कोई एक उठता है, किसी कहाँ पे कोई उठता है, पर पूरा मोहल्ला का मोहल्ला ही उठता। अफगानी सिख थे वहाँ पे सारे, अफगानिस्तान के। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्यों, इतनी कृपा कैसे? कह रहे आपकी वजह से। बोले मेरी वजह से कैसे? कह रहे आपने कहा था क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपे तो जिस दुकान पे वो काम कर रहा होता है उसी का वो मालिक बन जाता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा ये गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हुए हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अमृत उठ के नाम जपता है, मिट्टी में हाथ डालो सोना होगा। तरक्की होनी है, जिस पहलू में चाहेगा उस पहलू में तरक्की होगी। तो कहने लगे हमने इसे अपना के देखा 40 दिन, और भाई साहब आप लोगों को बताते हो, हमारी वीडियो बना के वायरल करो। हम बताते हैं, कहते हैं जिस दुकान पे हम काम करते थे, सच है भाई साहब, सच है। कोई 6 महीने में, कोई साल में, हमारी एक दुकान नहीं, हमारी अभी जिस शोरूम में मैं काम करता था, खिलौने के शोरूम, आज मेरे पास 4 शोरूम है अपने। मैं नौकर था वहाँ पे। उसके पास देने के हजारों रास्ते, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच जहाँ खत्म होती है उनकी वहाँ शुरू होती है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हुए हैं, सारे महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं कि अगर दिन के समय राजा बन के जीना है तो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले गुरु के आगे भिखारी बन जाए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो आप रात को 2 बजे से आके बैठे हो, कई लोग, कुछ हजार लोग रात को 12 बजे से आके बैठ जाते हैं, ऐसे ही थोड़ा बैठ जाते हैं, पाया है नहीं पता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब मैं आता हूँ ना 2 बजे तो उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि 12 बजे से बैठे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ के यहाँ नाम जप रहे। क्यों? किसका दिल नहीं करता सोने का रात को? किसका दिल करता है ऐसे में रजाई उठा के बाहर निकले? ये गुरु की कृपा वर्त गई है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जाए सब पर। और अगर हमारे नेता, राजनेता, हमारे जो मुखी हैं, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त संभाल लें तो सारा सिस्टम ही पूरा सुधर जाए। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी अरदास है गुरु के चरणों में कि आपको भी ब्रह्म मुहूर्त बख्शे जो बैठे हैं यहाँ पे गुरु के चरणों में। धन गुरु नानक। गुरु का शुक्राना कर लेते हैं। किनादता है तुरबा कि जिक्र करा मैं हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं। शुक्र करा
शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा।